आप देख रहे हैं अक्षर भारत। दोस्तों, आज बात होगी लिट्टी चोखा सत्तू की लस्सी से झालमुरी तक। क्या स्वाद भी राजनीति के साथ यात्रा करता है? नमस्कार, मैं हूं अरविंद श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अक्षर भारत में सीधी सीधी बात। कभी बिहार की पहचान सिर्फ राजनीति और पलायन तक सीमित कर दी जाती थी, लेकिन समय बदला और उसी बिहार ने देश को ऐसा स्वाद दिया जिसने दिल्ली, मुंबई, गुजरात से लेकर दुबई और लंदन तक अपने स्वाद की खुशबू फैला दी। लिट्टी चोखा और सत्तू की लस्सी। दिलचस्प बात यह है कि लालू प्रसाद यादव के दौर में भले ही विकास को लेकर बहस होती रही हो, लेकिन बिहार की लोक संस्कृति और खान पान अचानक राष्ट्रीय चर्चा में आ गए। रेलवे प्लेटफॉर्म से लेकर बड़े बड़े फूड फेस्टिवल तक लिट्टी चोखा और सत्तू की लस्सी एक देशी ब्रांड बन गया। आज हालात ये है कि विदेशों में जहां जहां भी भारतीय समुदाय बसता है, वहां बिहारी स्वाद का अपना अलग सम्मान दिखाई देता है। और अब कुछ वैसी ही चर्चा पश्चिम बंगाल के झालमुरी को लेकर हो रही है। हालांकि बंगाल के रसोगुल्ले आज भी लोगों के मुंह में पानी लाने के लिए पर्याप्त हैं। बंगाल के रसोगुल्ले मिठाइयों का किंग और बेमिसाल स्वाद के लिए जाना जाता है और सेहतमंद भी है, लेकिन तब जब आप शुगर पेशेंट ना हो। आइए बात करते हैं एक बार फिर से झालमुरी की। रेलवे स्टेशन, लोकल ट्रेन और कोलकाता की गलियों में बिकने वाला साधारण सा झालमुरी अब दिल्ली की सड़कों, मॉल्स, फूड कोर्ट्स और बड़े शहरों के कैफे तक पहुंच चुका है। कैसा लगेगा? बढ़िया बात। फेमस मेरा ही नहीं हुआ, पूरा ऑल इंडिया मुड़ी का फेमस हुआ। मेरा दुकान खाली फेमस नहीं हुआ, पूरा ऑल इंडिया फेमस है। बढ़िया की बात है गुरुवार। भाजपा के उभार के बाद बंगाल की राजनीतिक और सांस्कृतिक चर्चा देश भर में बढ़ी और उसी के साथ बंगाल के खान पान ने भी राष्ट्रीय पहचान बनानी शुरू कर दी है। हम लोग दीपावली की तरह त्योहार मना रहे हैं, विजय नहीं मना रहे, त्योहार मना रहे हैं। जिस तरह से नारी होके नारी का विरोध किया, जिस तरह से मेडिकल कॉलेज में हो जाने वाली छात्रा का जो बलात्कार होता है, उनके गुंडों को संरक्षण देने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कहा 33% की भागीदारी महिलाओं की, उसका भी विरोध करने वाली ऐसी महिला जो स्वयं महिला विरोधी थी और 15 साल तक जिस तरह से दुराचार किया, बच्चियों का शोषण, उत्पीड़न किया, ये उसकी हार है। और प्रधानमंत्री जी ने तो वहाँ झालमुड़ी खा के झाल लगा दी ममता बनर्जी जी को। ममता बनर्जी जी को 5 साल के लिए मिर्ची लग चुकी है, अब वो तिलमिलाएंगी, टिमटिमाएंगी। अब उनके पास कुछ बचा नहीं है, उनका जो होना था वो हो चुका। अब बंगाल विकास की ओर है, विश्वास की ओर। तो मौका मिलेगी तो जरूर खिलाएंगे। मेरा कोई मौका मिलना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर का बात है, उनको आसपास घुसने का तो
और एक अलग बात नहीं है ना, उनको कोई मौका मिलेगी तो झालमुड़ी तो जरूर खिलाएंगे। मेरा नाम अभिश्रुति सरकार है, मैं बंगाल की बेटी हूँ। जय हिंद। झालमुड़ी की पार्टी है, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? ये झालमुड़ी जो है ये बंगाल का एक इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू है और इस इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे बंगाल का दिल जुड़ता है। वैसे ही पेट से दिल जुड़ता है बंगाल का, ये झालमुड़ी वो इमोशनल ट्रिगर पॉइंट है। कितना अट्रैक्टिव फूड है ये स्ट्रीट फूड? ये ऐसा है कि हर ओकेशन में, चाहे स्कूल से लेके एजेड तक, एल्डरली तक, सबको इसे पसंद करता है और हर ओकेशन में ये चलता है, इसीलिए आज ये ब्रांड बना है। ये एक्चुअली प्रमोशनल नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वो हर एक छोटे छोटे दिल से कनेक्ट होते हैं और ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने खाया था, टेस्ट किया और तब से सब लोग हम मिल के ये छोटी छोटी हर एक चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं और आगे जाके ये डेफिनेटली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आगे बढ़ेगा। नया बंगाल है, कैसे देखना पसंद करेंगे? सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास, बहुत आगे बहुत अच्छा होगा क्योंकि आफ्टर पार्टीशन रादर फ्रीडम ये पहली बार है बीजेपी का बंगाल में और पर्टिकुलरली माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कहे थे, अंग बंग कलिंग जो जुड़ रहा है वो बहुत आगे जाएगा। यूथ के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है? यूथ मिलके और माननीय प्रधानमंत्री और लीडरशिप सबके साथ मिलके हम लोग बहुत अच्छा काम करेंगे। इसका विषय मैं ना कहे तो अच्छा लगे क्योंकि मुझे तो झाल नहीं लगा है, मुझे अच्छा ही लग रहा है। सवाल यह है, क्या राजनीति केवल सत्ता बदलती है या फिर वह किसी प्रदेश की संस्कृति, भाषा और स्वाद को भी देशव्यापी बना देती है? जरा सोचिए, लिट्टी चोखा कभी गरीब आदमी का भोजन हुआ करता था, आज वही ऑर्गेनिक फूड और हेल्दी इंडियन मील कहलाने लगा है। ठीक वैसे ही झालमुड़ी भी अब सिर्फ ट्रेन में टाइम पास नहीं बल्कि स्ट्रीट फूड कल्चर का हिस्सा बन चुका है। कम तेल, तीखा स्वाद, सरसों के तेल की खुशबू, मूढ़ी, चना, प्याज, मिर्च और मसालों का अनोखा मिश्रण झालमुड़ी में वो देशी आत्मा है जिसे आज की युवा पीढ़ी तेजी से पसंद कर रही है। और अगर यही गति रही तो आने वाले वर्षों में झालमुड़ी भी शायद वही स्थान हासिल करे जो आज पानीपुरी, समोसा या लिट्टी चोखा को मिला हुआ है। क्योंकि दुनिया अब केवल फास्ट फूड नहीं खोज रही है, दुनिया अब लोकल टेस्ट खोज रही है, तलाश रही है और भारत के हर राज्य के पास ऐसा स्वाद मौजूद है जो विश्व मंच तक पहुंच सकता है। तो क्या आने वाले समय में न्यूयॉर्क, लंदन और सिंगापुर की सड़कों पर भी झालमुड़ी कॉर्नर दिखाई देंगे? क्या बंगाल का यह स्वाद अगला ग्लोबल इंडियन स्ट्रीट फूड बनने जा रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। सीधी सीधी बात में बने रहिए अक्षर भारत के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय। आप देख रहे हैं अक्षर भारत।